आज मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि कितने घंटे पढ़ना है, और ना ही कोई ऐसा फॉर्मूला दूंगा जो रातों रात दिमाग तेज बना दे। आज मैं एक सीधी बात बताने आया हूँ। तुम्हारी असली दिक्कत पढ़ाई नहीं है, तुम्हारी दिक्कत ध्यान है। अधिकतर बच्चे ये मान लेते हैं कि शायद मुझ में क्षमता कम है, शायद मेरा दिमाग उतना तेज नहीं। लेकिन अगर ये सच होता तो कोई भी इंसान कभी कुछ नया सीख ही नहीं पाता। तुमने चलना सीखा, बोलना सीखा, गलतियां की, गिरे, फिर उठे। उस समय किसी ने नहीं कहा कि इसका दिमाग कमजोर है। तो फिर पढ़ाई के समय ऐसा क्यों लगने लगता है? वजह सिर्फ एक है, तुम मौजूद तो होते हो पर उपस्थित नहीं होते। किताब सामने होती है पर दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। फोन की अधूरी सूचनाएं, किसी से तुलना, कल की चिंता या खुद से नाराजगी, इन सब के बीच पड़ी गई चीजें दिमाग में जाती नहीं तो याद कैसे रहेंगी? सच ये है, दिमाग याद रखने से पहले ध्यान मांगता है। अगर ध्यान नहीं मिला तो याददाश्त काम नहीं करेगी, चाहे तुम कितनी भी बार पढ़ लो। इसलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले सबसे जरूरी काम है दिमाग को एक जगह लाना। कोई मंत्र नहीं, कोई लंबी प्रक्रिया नहीं, बस 2-3 मिनट शांत बैठो, सांस को महसूस करो और खुद से कहो, अभी जो कर रहा हूं वही सबसे जरूरी है। इतना करने से दिमाग संकेत समझ लेता है कि अब भागना नहीं है। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, जो चीजें तुम्हें मुश्किल लगती हैं वही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। ज्यादातर बच्चे जैसे ही कोई विषय समझ में नहीं आता उससे दूर भागने लगते हैं, लेकिन असली विकास वहीं होता है जहां दिमाग को मेहनत करनी पड़े। अगर सब कुछ आसान लगे तो समझ लो तुम आगे नहीं बढ़ रहे। याद रखने का एक और सच, जो चीजें सिर्फ देखी जाती हैं वो जल्दी भूल जाती हैं, लेकिन जो चीजें देखी जाती हैं, सुनी जाती हैं और बोली जाती हैं वो दिमाग में बैठ जाती हैं। इसीलिए पढ़ते समय खुद से बात करो, समझाओ जैसे किसी और को सिखा रहे हो। और हाँ, लिखना मत छोड़ो। मोबाइल में रखी जानकारी रहती है लेकिन समझ नहीं बनती। कागज पर लिखा गया शब्द दिमाग पर ज्यादा असर करता है। अब एक बात जो कोई नहीं बताता, नींद, खाना और शरीर, ये सब पढ़ाई से अलग चीजें नहीं है, ये पढ़ाई का ही हिस्सा है। थका हुआ शरीर और भारी पेट दिमाग को सुस्त बना देता है और नींद की कमी सीधे याददाश्त पर असर डालती है। अगर तुम रोज देर रात तक जागते हो तो सीधे याददाश्त पर असर डालती है। अगर तुम रोज देर रात तक जागते हो तो ये मत पूछो याद क्यों नहीं रहता। फोन बुरा नहीं है, लेकिन पढ़ाई के समय फोन की मौजूदगी दिमाग को 2 हिस्सों में बांट देती है। एक हिस्सा किताब में, दूसरा हिस्सा स्क्रीन पर। और जब दिमाग बढ़ता है तो सीखना रुक जाता है। सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, तुम अपने दिमाग से जैसा बोलते हो वो वैसा ही बनने लगता है। अगर तुम रोज कहते हो मुझसे नहीं होता तो दिमाग मान लेता है आज से एक बात बदलो, मुझे समय लगेगा लेकिन मैं सीख लूंगा। यही पंक्ति धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदल देगी। याद रखना, तुम्हारी पढ़ाई सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है, ये तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा भविष्य तीनों गढ़ रही है। अगर आज तुम टिक गए तो कल बहुत आगे निकल जाओगे, और अगर आज भागे तो वही जगह बार बार सामने आएगी। तुम साधारण नहीं हो, बस अभी तक खुद पर पूरा भरोसा नहीं किया। अब समय है भागने का नहीं, ठहरने का, समझने का और खुद को बनाने का। पहला वचन, ध्यान बिना ज्ञान व्यर्थ है। दूसरा वचन, समय के साथ बैठना ही बुद्धि को जन्म देता है। तीसरा वचन, जो कठिन से नहीं डरता वही आगे बढ़ता है। चौथा वचन, शांत मन में डाली गई बात कभी नष्ट नहीं होती। पांचवा वचन, जो आज अपने आलस को जीत लेता है वही कल अपने भाग्य का निर्माता बनता है।